दरअसल मौजू इसलिए ज़रूरी है आपके सामने बहस करना क्योंकि शहनवाज साहब के जो बड़े भाई हैं सरफराज साहब, वो एमएलए रह चुके हैं, वो एमपी भी रह चुके हैं, गालिबन एमपी भी रह चुके हैं। तस्लीम साहब के इंतकाल के बाद वो एमपी रह चुके हैं। तो यहाँ पर एक मौजू बहस बात यह है कि उन्हें टिकट ना मिलकर आखिर शहनवाज साहब को क्यों मिला। चूंकि ये जनाब उसी साइड से हैं, अररिया से ही हैं, तो मुझे लगता है कि इनका ओपिनियन ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आसपास के जो लोकल नेता है उनसे इनका मिलना जुलना रहता है, उनसे बातचीत होती है और वहाँ की जनता के भी दिल में क्या चल रहा है, इस तरह की बातें इनको ज़्यादा मालूम है। तो शादाब साहब, हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और जैसा कि आपने सुन ही लिया कि टॉपिक हमारा क्या है, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, तो आप इसमें क्या कहेंगे आप? जी शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत आप ही शुक्रिया। पकड़ लें इसको। जी जज़ाकल्लाह। जी शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें अपने चैनल पे एक मौका दिया अपने जनता तक बात पहुंचाने का। मैं आभारी हूं, आपका शुक्रगुजार हूं। देखिए जनाब, दरअसल क्या है कि कोई भी चैनल नेताओं से चलता है और भले आप बड़े ना तो सही, छोटे ही सही, और छोटे से ही लोग बड़े नेता बनते हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ कि आप का जो रुझान है, आप जिस तरह से एक्टिव हैं, इलाके की चीज़ों को नॉलेज में अपना रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो एक नेता वाली खूबी है आपके अंदर। तो उम्मीद करूंगा कि जो रुझान है आपके अंदर है वो आप आगे बढ़ें, इसलिए आप जैसे लोगों से तो हमारा चैनल चलेगा ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ से शुक्रिया कहना इतनी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी बात रख दें। चलिए जज़ाकल्लाह। शहबाज साहब, मैं अररिया क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मेरा गांव डोरिया सोनापुर है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के लोगों से जो लोकल लोग हैं, क्योंकि हम भी लोकल ही आते हैं जी, जहाँ वहीं जन्मभूमि है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहीं पैदा हुआ है। और वहाँ से हम, मुझे भी ताज्जुब है जो आपने सवाल रखा कि उनका टिकट काट करके उनको दिया गया है। पहली बात तो ये है कि दोनों भाई एक ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं, आरजेडी से। और अफसोस की बात यह है कि आरजेडी एक्स एमपी, यानी कि इनके पार्टी से पहले सरफराज साहब एमपी भी रह चुके हैं और अभी उनका ही चांस था टिकट मिलने का, बट उसे ना मिलने के बाद उनको छोटे वाले को टिकट दिया गया है। शायद मैंने सुना है लोगों से कि उन्होंने काफ़ी 4-5 करोड़ रुपए की डिमांड थी शायद तेजस्वी यादव का, जिस बुनियाद पे कि उनको टिकट नहीं मिला। और शायद मंत्री साहब के पास होंगे इतने, तो उन्होंने दे करके लिया है, शायद मुझे ऐसा लगता है। और मैं एक बात बताऊं, मैं सरफराज साहब के बारे में बात करूंगा आज, इसलिए कि इस टॉपिक पे जो आपने बात कही है, सरफराज साहब जब तस्लीमुद्दीन साहब एमपी साहब जो हमारे हैं, यानी कि इनके मरहूम वालिद मोहतरम जो तस्लीमुद्दीन साहब थे, वालिद मोहतरम जो है इनके इंतकाल के बाद सरफराज साहब ने एमएलए का टिकट शाहनवाज को दिया था। हालांकि हमेशा हमने ये सुना है कि विरासत में जो है, अपने जब विरासत किसी को दी जाती है तो अपने साहबजादों को दिया जाता है, यानी अपने बेटों को, जो बड़े साहबजादे होते हैं उनको दिया जाता है। यानी सरफराज साहब चाहते तो अपने बेटों को भी दे सकता था टिकट और एमएलए बना सकता था वो, क्यों, उस वक्त एमपी थे वो। पर उन्होंने एक यतीम भाई के ऊपर हाथ रखा, उन्होंने सर पे हाथ रखा कि उनको ऐसा ना लगे शाहनवाज को कि मेरे बड़े भाई होने के, नहीं, शाहनवाज छोटा है और सरफराज बड़े हैं। जी ठीक है। तो उनको ऐसा ना लगे कि मेरा बड़ा भाई होने के नाते, बाप मरने के बाद सारे पद उन्होंने रख लिया। तो उन्होंने बड़ा होने नाते और बड़ा दिल करके उन्होंने अपने छोटे भाई को उन्होंने टिकट दिया और उन्होंने उनको जिताने का काम किया और विधायक भी रहे। और आज देखिए कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को टिकट काट कर उन्होंने खुद ले लिया जा करके। ये देखिए इन्हें कितना डिफरेंस है शाहनवाज में और सरफराज में। सरफराज साहब जो है, मुझे लगता है कि एक सुलझा हुआ नेता है, एक बेहतरीन नेता मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्होंने 4 बार का विधायक, 1 बार का एमपी, वालिद मोहतरम के बाद उन्होंने रहा, उनको मिला, जनता बहुत पसंद करती है और ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा है। लोगों को दिलों में भी बहुत, हर समुदाय के लोगों को दिलों में राज करता है, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी उनके पास सभी आते हैं, सभी नेताओं से उनकी अच्छी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिस गांव से मैं आता हूँ, यानी कि डोरिया सोनापुर से मैं आता हूँ, वहाँ के नौजवान में एक आक्रोश देखने को मिला जब इनका टिकट कटने के बाद। तो मुझे लोकल नेताओं से बहुत ताल्लुकात है, मैं उनसे मिलना जुलना हमेशा होता है और फिर मैं वहाँ से वाकिफ़ हूँ, मैं वहाँ के
बाशिंदा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं जाता हूँ तो मुझे मालूमात होती है और मैं सारे अपडेट रखता हूँ अपने पास। जवान जनता है वो सरफराज को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि तेजस्वी ने जो गलत फैसला लिया और इसका बहुत भारी नुकसान होने वाला है तेजस्वी को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरफराज को अगर टिकट नहीं मिला है, शाहनवाज को मिला है, तो वो शाहनवाज हार जाएंगे? नुकसान बिल्कुल तो हार बिल्कुल नहीं जाएंगे, हुआ। बिल्कुल हार जाएंगे। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो हार जाएंगे क्योंकि उनको जो है इससे पहले एमआईएम वालों ने उनको एतमाद करके उनके भरोसे पे उनको टिकट दिया था और उसने क्या किया, चंद पैसों में जाके बिक गए आप। मंत्री की लालच, पैसों में बिकना। लालची हैं पद के कि उनके भाई बैठे हैं, उनको टिकट दिलाने के बजाय खुद ले लिया, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ उनको तो एक ही पार्टी मेरे करके भाई, बड़े भाई होने के नाते सहयोग करना चाहिए जी। क्योंकि वो मंत्री भी रह चुका है, 17 महीने में मंत्री रहा उन्होंने। 17 महीने में मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा। और क्या, मुझे नहीं लगता आपदा प्रबंध मंत्री, जब पूरे बिहार का प्रबंध मंत्री आपको बना दिया गया तो आपने कोई यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात नहीं की। आज कह रहे हो कि हम पे विश्वास किया जाए, हम एयरपोर्ट के लिए ये लाएंगे वो लाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये नेता जो है शाहनवाज, मुझे नहीं लगता कि ये भरोसे के लायक हैं और इस पे जनता भरोसा ना करे मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चंद पैसों में बिक करके टिकट के बिक जाते हो, चंद पैसों में जो बिक जाता है उसके आप क्या भरोसा करेंगे। पहले एमआईएम में चले गए, आरजेडी ने टिकट दे दिया, कल हो सकता है ये बीजेपी में भी चले जाए, जा सकते हैं। हो सकता है कि उनको बड़ा मंत्रालय दे दी जाए, बीजेपी वाले उसको ऑफर दी जाए, ऊपर से कैश भी हो दे सकता है चला जाए। क्या भरोसा कर ऐसे सकते लोगों हैं। पे एतबार नहीं कर सकते। तो मैं